प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे दोबारा से स्वागत है। तो मित्रों, चलिए आज के दिन हम शुरू करते हैं। वही द्विवेदी युग चल रहा है हमारा, और मित्रों कल हम इसे ख़त्म कर देंगे। आज हम थोड़ा पढ़ाएंगे और थोड़ा कल पढ़ाएंगे, द्विवेदी युग ख़त्म। ठीक है, तो चलिए हम आपको बाकी अगर टाइम बचता है तो हम आपको रिवीजन भी कराएंगे। प्रिय प्रवास हो गया। चलिए, मैथिली शरण गुप्त जी पे, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि टाइप कर रहे हैं अभी, तो हम बता देंगे। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, इनका जन्म कितने में हुआ था? 1886 में हुआ था। और मरण कब हुआ था? 1964 में। आपको मित्रों जन्म जरूर याद रखना। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 1886 में। और मरण कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। ठीक है, इनकी अनेक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले पत्र वैश्य प्रकारक में छपती थीं। ठीक है, कालांतर में इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ। कहाँ हुआ था इनका परिचय? कालांतर में। ठीक है, द्विवेदी जी से हुआ है। और इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी के साथ आदेश व उपदेश से इनकी रचनाएं निकली। द्विवेदी जी गुप्त जी के गुरु व प्रेरक सिद्ध हुए। ठीक है, मैथिली शरण जी के गुप्त कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, गुप्त जी की प्रथम पुस्तक रंग में भंग, गुप्त जी की प्रथम पुस्तक उन्होंने कौन सी लिखी थी? रंग में भंग। प्रकाशन वर्ष 1909। नोट करते चलिए, नोट करते चलिए जो जो लिखवाएं। द्विवेदी जी की मैथिली शरण गुप्त जी की पहली पुस्तक रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई है। परंतु इन्हें प्रसिद्धि भारत भारती वर्ष 1912 से मिली। ठीक है, भारत भारती हिंदी भाषाओं में जाति देश के प्रति गर्व और गौरवपूर्ण भावनाएं प्रबुद्ध की, तभी यह राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि गांधी जी ने प्रदान की। अब इन्हें देखो, उपाधि किसने प्राप्त की? किससे इन्हें प्राप्त हुई थी राष्ट्र कवि की? गांधी जी से। ठीक है, और गुप्त जी को सन 1952 में राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया। गुप्त जी राम भक्त कवि थे। ठीक है, चलिए अब मित्रों भारत भारती आते हैं। ये मित्रों उनकी रचना है। देखो, गुप्त जी की पुस्तक कौन सी थी? रंग में भंग 1909 में प्रकाशित, सरस्वती पत्रिका में इनकी प्रकाशित हैं। 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य भी घोषित करे गए, और गांधी जी ने इन्हें प्रदान की थी राष्ट्र कवि होने की उपाधि। ठीक है, भारत भारती में इनकी रचना 1912 में प्रकाशित हुई है, जो कि और वर्ष 1914 में है, सॉरी 1914 में ये प्रकाशित हुई है। ठीक है, भारत भारती की रचना के प्रयोजन में गुप्त जी ने लिखा है, कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्र में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा करूंगा। इसके कुछ ही दिन बाद राजा रामपाल सिंह का एक कृपा पत्र मिला। उसमें मतलब मैं आपको शॉर्ट में मित्रों बता देते हैं, उन्होंने मतलब ये निवेदन किया था कि हमारे लिए एक उन्होंने ये करा था कि, एक मिनट मित्रों कहाँ गया, जिसमें उन्होंने मौलाना हाली के ये जो लक्ष्य, एक मिनट, हिंदुओं के लिए मतलब उन्होंने जो अनुरोध किया उन्होंने लिखने का, ऐसी ऐसी पुस्तक। भारत भारती में गुप्त जी ने स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए स्वदेश प्रेम इस पुस्तक में दर्शाया गया। वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का सफल प्रयास किया है। इस रचना में कई सामाजिक आयामों पर विचार करने का विमर्श किया गया है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब मित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या है? अब ये मित्र कथन पूछे जाते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इस पुस्तक में क्या है? यह पुस्तक पहले हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है। भारत भारती की लोकप्रियता का यह आलम था कि यह विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों मतलब कि आंदोलनों में गाए जाने लगी थी। इनकी एक और रचना है साकेत। साकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिली। इसे लिखने में उन्हें लगभग 15 वर्ष
का समय मिला लगा और प्रारंभ 1932 ईस्वी में समाप्ति मतलब इनकी 1932 में हुई है। 1916 में इनकी प्रारंभ हुई थी। साकेत का ये मित्रों 12 वर्गों में इनका महाकाव्य विभक्त है। ठीक है, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा, फिलहाल मेन नहीं है, इम्पोर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। द्विवेदी युग के अन्य कवि तथा उनकी रचनाएं। ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर, इनका जन्म हुआ था 1859 में और मरण हुआ था 1932 में। ठीक है, इनका जन्म अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर हुआ था। और एक मिनट पहले ही मित्रों ना भारतेंदु युग में इनकी रचनाएं छपने लगी, फिर उसके बाद में ये खड़ी बोली में आए, जो कि इनकी सरस्वती पत्रिका में इनकी रचनाएं छपने लगी। ठीक है, उन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विविधाओं तथा अछूतों को अपने काव्य का विषय बनाया। इनकी प्रमुख रचनाएं जरूर याद रखा करिए, शंकर सरोज, संघर्ष सर्वस्व और अनुराग रत्न। ठीक है, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। राय देवी प्रसाद, ठीक है, 1915 में इनका मरण है। 1868 जन्म, 1915 मरण, ऐसे याद रखिए। राय देवी प्रसाद जी का जन्म जबलपुर में हुआ। उन्होंने बीए तक की शिक्षा जबलपुर से प्राप्त की। कुछ समय वकालत की। इसके अतिरिक्त वे सार्वजनिक कार्य जो कि समाज सेवा तरीके में उनको भाग लेने लगे। वे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे तथा वेदांत में उनकी रुचि थी। इनकी रचनाएं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध तथा वसंत विरोध आदि। ठीक है, रामचरित उपाध्याय, ठीक है, इनका जन्म हुआ है 1872, मरण कब हुआ है 1938 में। रामचरित उपाध्याय गाजीपुर में रहने वाले थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई तथा वे ब्रज खड़ी बोली दोनों पर ही उनका जोर था। उन्होंने पहले प्राचीन विषयों पर ही काम किया या फिर कविताएं लिखी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने से वे खड़ी बोली तथा नवीन विषयों में कविताएं लिखने लगे। कृतियां कौन कौन सी हैं प्रमुख? राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाद आदि हैं। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग इस रिवाइज करते जाए मित्रों। बहुत ही मित्रों पेपर 30 दिन मुश्किल से बचे हैं। ठीक है, 30 दिन। तो चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही। जो भी लोग वीडियो पे नए हैं वो लोग चैनल को देखिए मित्रों, जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमें आपके इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिएगा। ठीक है।